शबानुल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शबानुल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया में भी चांद का दीदार ना हुआ। सऊदी अरब, यूएई समेत खलीजी ममालिक में कल ईद मनाई जाएगी। तुर्की, लेबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी ईद जुम्मे को होगी। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी। मशरिकी वस्ता में तवानाई तनसीबात पर हमलों की जंग छिड़ गई। ईरान का पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब। कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस स्टेशन रास लफनान पर हमला। अबूधाबी में हिब्शान गैस तनसीब और बाब ऑयल फील्ड भी निशाना। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब की सामरफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। वजारत दिफा के मुताबिक यनबा की तरफ दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक कतर में बहरी जहाज पर भी मिसाइल हमला किया गया। पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादे सादिक की 64वीं लहर। इसराइल की बैन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। हैफा में ऑयल रिफाइनरी निशाना। तल अबीब और यरूशलेम में कई इमारतों को नुकसान। मजीद 170 इसराइली जख्मी हो गए। अगर कतर पर फिर हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। खतरनाक हद तक जाने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था। मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। ईरान की जानिब से जारियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पेंटागन की ईरान जंग के लिए $200 अरब से ज्यादा बजट की दरख्वास्त। अमरीकी वजीर जंग की आज ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की वार्निंग। बोले, तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी बहरिया के 120 जहाज तबाह कर दिए। पीट हेग्जिट की अमरीका का साथ न देने पर यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। गैस स्टेशन रास लफनान पर हमला नाकाबिले कबूल। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमले इश्तियाल अंगेजी करार। कहा, तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाल सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का शहरी इलाकों और हसास तनसीबात पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। ईरान ने हमला करके एतमाद तबाह कर दिया। कतरी वजीर आजम तेहरान से नाखुश। तुर्की का फरीकैन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। ओमानी वजीर खारजा की अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद। कहा, अमरीका इसराइल जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया। तेहरान समझता है कि खलीजी रियासतें जवाब देने के काबिल नहीं तो उसका अंदाज़ा गलत है। रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाबता कत्ल। रूसी सदर पुतिन का अली लारीजानी की शहादत पर दुख का इजहार। इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम उसूल रौंद डाले गए। मुश्तबा खामनाई के नाम पैगाम में अली लारीजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा। चीनी वजारत खारजा का भी अली लारीजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल करार दिया। ईरानी रहनुमाओं और अहलकारों को कत्ल करने का इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल है। अमरीका और इसराइल की सफ़ाकियत। ईरान पर बारूद की बरसात। लरिस्तान में अदालती कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। 2 जजेस समेत 14 शहरी शहीद। जिला दरूद पर भी हमला। 12 शहरी जान से गए। जिला तब्रेज़ में ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ी सेहूनी दरिंदगी का निशाना। मालिकान शहर पर हमले में 2 अफराद शहीद। अमरीका और इसराइल का जंग को मजीद फैलाने का मंसूबा। ईरानी जजीरा खार्क पर ज़मीनी फौजी भेजने पर गौर। मशरक़ वुस्ता में हज़ारों फौजी भेजने की तजवीज़। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और अमरीकी फ़ौज की तैनाती के हवाले से भी ऑप्शंस ज़ेर गौर।
सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की। हमारे ईंधन के जखायर पर बमबारी हुई लेकिन वो खामोश रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का शिकवा, कहा उन्हें सिर्फ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर फिक्र लाहक हुई। सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने भी खबरदार कर दिया, बोले ईरानी गैस फील्ड पर हमलों से हालात मजीद पेचीदा और काबू से बाहर हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रियाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत, पाक तुर्क दो तरफा शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफाई नौयत की हामिल भारत के जायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल खत्ते के लिए बाइसे तशवीश हैं। अमरीका के साथ बाहिमी एहतराम और तामीरी रवाबित के फरोग का अज़्म। तवानाई तंजीबात पर हमलों के खौफनाक असरात, आलमी मंडी में खाम तेल को आग लग गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $113 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $97 फी बैरल से तजावुज। स्टॉक मार्केट्स भी लरस गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,740 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। बचत पॉलिसी अपनाने से ही अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतलका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में किफ़ायतशारी इकदाम का जायजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद। मजीद इंतजाम भी किया जा रहा है। हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। दहशतगर्द जहां भी बैठे होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा कराम से मुलाकात, कहा मुल्क में इश्तियाल अंगेजी के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए उलमा कराम का किरदार अहम है। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं। उलमा कराम का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत का यादा। तीन मोबाइल कंपनीज को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संग मील की हैसियत रखता है। 5G स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक शानदार इकदाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शफाफ अंदाज में नीलामी को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर कोने में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के पुराने नाम बहाल होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टोलेंटन मार्केट के उकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें भी बहाल की जाएंगी। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। 19 अफराद जान से गए, 70 से ज्यादा जख्मी। बल्दिया, मवाजकोट, मच्छर कॉलोनी, कैदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के अफसोसनाक वाकयात। MA जिना रोड, लियाकताबाद समेत कई इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। आइंदा 5 घंटे में मौसम शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। चित्राल की कैलाश वैली में हरसू सफेदी। स्वात, कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम सर्द। कहीं कश्मीरी चूड़ियों की छनकार तो कहीं दीदा से मलबूसात की बहार। ईद शॉपिंग मिशन फुल तैयारी। खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। बाजारों में बेइंतहा रश। सिन्फ नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। ब्यूटी पार्लर्स में हाउसफुल। हेयर डाई, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर की डिमांड। इस्लामाबाद में नेल आर्ट का ट्रेंड उरूज पर पहुंचा।
और स्टेज सजेगा, सिटी बचेगी। पीएसएल के रंग बिखरने में चंद दिन बाकी। ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश। शादाब खान, फखर जमान और खुशदिल शाह ने तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाएंगे।